कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। हाँ, इतना तय है कि राहुल गांधी एक सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उसका फैसला भी हो गया है। इस सवाल से अभी पर्दा उठा नहीं है कि अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को लोकसभा पहुंचाने के लिए सबसे सेफ सीट के तौर पर नॉर्थ केरल के वायनाड को चुना है। 2009 में परिसीमन के बाद इस सीट पर कांग्रेस जीतती आई है। बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां पर सेनापतियों की फौज भी अब खड़ी होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दिखेगा, इसीलिए वायनाड उनके लिए सेफ सीट माना जा रहा है, क्योंकि दोनों राज्य इस लोकसभा सीट के बॉर्डर से जुड़ती है। इस तरह से देखें तो राहुल गांधी अगर वायनाड में भी प्रचार करते हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों पर प्रचार प्रसार हो जाएगा। 2009 के चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें कांग्रेस नेता एम.आई. शनावास ने वायनाड से 1,53,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 में एम.आई. शनावास दोबारा यहां से जीते, मगर उनका मार्जिन घटकर 20,000 हो गया। उसके बाद 2014 के बाद इस सीट पर राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल गांधी 2019 में एलडीएफ खेमे के सीपीआई नेता पीवी सुनीर को 4,31,770 वोटों से हराया। 2024 में राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा से होना है। बीजेपी ने वायनाड में अपनी सीट अपने सहयोगी बीडीएस को दे दी है, मगर बीजेपी अपने बड़े नेता को राहुल के मुकाबले में वहां पर उतार सकती है चुनाव प्रचार के लिए, ताकि राहुल गांधी को टक्कर दिया जा सके। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों और 7 विधानसभा क्षेत्रों से बना है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 56% मुस्लिम है और 34% हिंदू, 9% ईसाई और 1% जैन वोटर हैं। इस लोकसभा सीट के 2 जिलों मलपुरम और वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबदबा रहा है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय करने से पहले कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के सुप्रीमो वनाकार्ड हैदर अली शिहाब थंगल से भी बातचीत की थी। इसके अलावा राहुल गांधी के सपोर्ट के लिए लेफ्टिनेंट मुल्लापल्ली रामचंद्रन, केसी वेणुगोपाल, केरल के पूर्व सीएम ओवन चांडी और इसके अलावा विपक्ष नेता रमेश चेन्निथला को वायनाड में तैनात किया गया है, ताकि आप वायनाड को राहुल गांधी की सीट को सुरक्षित किया जा सके। ये सभी नेता नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि राहुल गांधी देश के अन्य हिस्सों में जा सकें और वहां पर वायनाड से फ्री रहे और वहां चुनाव प्रचार कर सके। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़े थे और वायनाड से भी 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अमेठी सीट पर उन्हें मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही पहले लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें वायनाड को लेकर तो सीट फाइनल हो गई है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, मैदान में उतरेंगे या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो अमेठी से मौजूदा केंद्रीय मंत्री और सांसद भी हैं वहां की स्मृति ईरानी, वो हर वक्त राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी को इतना ही अपने पर भरोसा है तो फिर वो सीधे एक सीट से चुनाव लड़ें और अमेठी से ही चुनाव आकर लड़ें। That Rahul Gandhi will be contesting from 2 seats this time, Amethi as well as Wayanad. Well, my challenge to Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनकी अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। वहीं पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल ये तय नहीं हो सका है। इसको लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली से आम चुनाव में प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। इस सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन
राज्यसभा में उन्हें राजस्थान से भेजा गया है और इस वजह से वो इस बार वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके जगह पर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 सीटों को लेकर हो रही है कि अमेठी से क्या होगा और फिर रायबरेली से क्या होगा। अगर अमेठी से भी राहुल गांधी उतरते हैं तो इस बार फिर से 2 जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वायनाड और अमेठी। लेकिन फिलहाल एक सीट तो फाइनल हो गया राहुल गांधी के लिए। दूसरे सीट अमेठी को लेकर इंतजार थोड़ा करना होगा कि अमेठी पर राहुल गांधी उतरते हैं या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।